हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट दोस्त। इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपका बीएल का एग्ज़ाम है जो 31 मई को है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। हमारा एक ऐप है स्टूडेंट दोस्त, इस पर क्लिक करेंगे, इस ऐप ओपन हो जाएगा स्टार्टिंग में। जैसे आपके बीएल के एग्ज़ाम में लोड हो रहा है, ठीक है। बीएल के एग्ज़ाम में जो आपके पेपर में आ रहा है वो टॉपिक क्या क्या है। फर्स्ट आपके बीएल में क्या होगा, बीएल का पैटर्न क्या है। बीएल के एग्ज़ाम में आपके 125 क्वेश्चन आएंगे, 100 टेक्निकल आएंगे, 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होंगे, इसमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग होगी। इसके लिए आपको 2 आवर्स मिलेगा। हर सही करेक्ट क्वेश्चन पे आपको प्लस मार्क्स मिलेंगे 1, और नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, ठीक है। तो उसकी प्रिपरेशन क्या करेंगे फिर टेक्निकल के लिए। इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप जैसे ऐप ओपन करेंगे यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग सेक्शन में दिखेगा गवर्नमेंट जॉब, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे अपनी लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे इंजीनियरिंग सेक्शन में, आएगा इंजीनियरिंग एग्जाम, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ आएगा बीएल मैकेनिकल, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे अभी 3 लाइव है, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन और हीट ट्रांसफ़र। इस पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट आप देखेंगे, पहले पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट मोमेंट रिविजन आपको पढ़ना क्या क्या है वो एक्सप्लेन किया गया है। जैसे यहाँ देखेंगे आप, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं 1 मिनट, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं रिवीजन एंड इंट्रो कि पढ़ना क्या क्या है। यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन वो क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ दिख जाएगा, जैसे यहाँ दिख रहा है व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक बताया गया है, टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं। कुल मिला के 11 टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं। जैसे सिस्टम सराउंडिंग हो गया, बाउंड्री हो गया, टाइप ऑफ सिस्टम, ओपन क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, जीरो लॉ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, सेकेंड लॉ हो गया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो आपका, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स से ही आपके 5 सब्जेक्ट बेस बनेगा। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में ही है, जैसे आपका आईसी इंजन हो गया, आरएसी हो गया, पावर प्लांट हो गया, इसका ही बेस है। तो उसको थर्मोडायनेमिक्स को आपको अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। जैसे सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री हो गया, टाइप ऑफ सिस्टम, ओपन क्लोज सिस्टम हो गया, आइसोथर्मल, जीरो लॉ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, एंट्रोपी, हीट इंजन, ये जैसे ये है थर्मोडायनेमिक्स फोर्सेज यानी आइसोथर्मल एडियाबेटिक है, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं, सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे आपको पढ़ना क्या क्या है, शॉर्ट टाइम में क्या क्या स्टार्टिंग में क्या पढ़ना है, तो इसके लिए हमने एक शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं हर चैप्टर के टॉपिक वाइज। इसके आप पहले देखते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम सराउंडिंग दे रखा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पहले बताया जाएगा थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है। आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम में क्या होता है, ये लिखा है, ए थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम रेफर टू रीजन स्पेस ए मैटर अंडर स्टडी सेपरेट फॉर द सराउंडिंग बाय बाउंड्री, ठीक है। एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, ठीक है। तो आप से पढ़ सकते हैं, सिंपल आप रीड करेंगे आपको अंडरस्टेबल हो जाएगा। जो मेनू टॉपिक है जो पेपर में आता है, जैसे ओपन सिस्टम हो गया, क्लोज सिस्टम हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, वो पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, जैसे कि ये है, ये टॉपिक है, ठीक है। ये बहुत आता है, आइसोलेटेड सिस्टम का क्वेश्चन बहुत आता है, तो आपको उसको भी याद होना ही चाहिए, वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। सॉरी, हाँ, जैसे ये सिस्टम बहुत आएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं नाइडर, ये आ गया। इसके बाद यहाँ पर आएंगे आगे, ठीक है। यहाँ बाउंड्री सेपरेट सिस्टम में सारा आपको दे रखा है, ठीक है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं टाइप ऑफ सिस्टम क्या होता है, जहाँ समझ रखा है। जैसे क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी इन होती है, एनर्जी आउट होती है क्लोज सिस्टम में। लेकिन ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास भी इन होता है, मास आउट होता है। ऐसे सिस्टम में नो एनर्जी मास ट्रांसफर, तो नो मास आउट। आपको इसमें फोटो से एक्सप्लेन किया गया है। ऐसे आपको सारे टॉपिक एक्सप्लेन होंगे इसके अंदर, जितने भी टॉपिक है इसके अंदर, जितने सारे टॉपिक है सारे इसमें। उससे कि आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ वर्क डन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसमें सारे जो आपके प्रोसेस होते हैं जो कि डेरिवेटिव्स से कि आप पढ़ा होगा आपने कि थर्मोडायनेमिक कितने प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल होता है, इसमें क्या होता है टेम्परेचर, जो आपको बुलेट पॉइंट याद रखना है हर टॉपिक के। जैसे कि इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उससे क्या होगा क्या, जो कि डेल्टा यू होता है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का, डेल्टा यू फंक्शन टेम्परेचर का होगा तो अपना इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी। वर्क डन क्या होता है, एन आर टी वाई एल एन वी टू वाई वी वन होगा, एंड इक्वेशन क्या होगी, पी का कॉन्स्टेंट। वैसे ही सारे टॉपिक आपको दे रखे हैं, जैसे एरोडिक प्रोसेस हो गया, एसोथर्मल हो गया, एसोचोरिक हो गया, साइक्लिक हो गया, ग्राफिकल हो गया, सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ी पढ़ लोगे, थोड़े से ही कुछ नहीं होगा, आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो इसमें आपको जाएंगे प्रैक्टिस सेक्शन में, जैसे ही आएंगे प्रैक्टिस सेक्शन में, या प्रैक्टिस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको रिवीजन देंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है। पहले तो इसमें देख लेंगे रिवीजन में क्या क्या टॉपिक है, जो आपने वहाँ टॉपिक कवर किए वो टॉपिक क्या होंगे, लेकिन उसके एमसीक्यू होंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, पहला
जो सिस्टम सराउंडिंग है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये क्या लिखा है, व्हाट इज द डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ सिस्टम। व्हाट इज द डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ सिस्टम। तो आपको इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें एक ऑप्शन चूज़ करना है। जैसे कि यहाँ दिया गया सिस्टम, ये उसकी सराउंडिंग हो नहीं सकता क्योंकि वो एक्सेप्ट टू सराउंडिंग होता है, बाउंड्री होगा नहीं, तो सिस्टम होगा इसका। जिसे आप क्लिक करेंगे आपको हिंट टू इसका आंसर आएगा। इसमें लिखा भी है टेस्ट योर कंसेप्ट एंड इंस्टेंट सोल्यूशन। आपको सोल्यूशन मिलेगा शॉर्ट में, इट हार्मोनाइज द सिस्टम रेफर टू द पोर्शन एंड यूनिफॉर्म से चूजर फॉर एनालिसिस। ये किस लेवल का है, जैसे मॉडरेट लेवल का है तो आपने करेक्ट आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आपको सेकंड दिखाता हूँ, व्हाट इज द सराउंड। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल रॉन्ग आंसर देता हूँ, तो उससे आप जैसे रॉन्ग आंसर पर क्लिक करेंगे, जैसे व्हाट सराउंड द सिस्टम इज इंटरेक्ट विद। सराउंड किससे से कटता है, जैसे इसका आंसर सराउंडिंग है, लेकिन इसका आंसर मैं एंट्रोपी करता हूँ, तो इसमें आएगा रॉन्ग। अब अगर यू चूज द इनकरेक्ट आंसर, अगर आप जैसे इनकरेक्ट करेंगे तो आपको सही ऑप्शन दिखाएगा, तो उसको सोल्यूशन भी देंगे। द सोल्यूशन द सराउंडिंग आर द एवरीथिंग एक्सटर्नल टू सिस्टम एंड द इंटरेक्ट विद इट। जैसे आपको सारे इसमें सारे मिलेंगे, हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि बेसिक लेवल में, इसमें फॉर्मूला, आपके थ्योरी और बेसिक न्यूमेरिकल भी आएंगे, ठीक है। ये आपका इसका हो गया। इसमें आपको सारे टॉपिक मिलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके जैसे चैप्टर सारे चैप्टर इसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ HFT का। जैसे आईसी इंजन है, आईसी इंजन से बहुत क्वेश्चन आते हैं जो आपको पढ़ना होना चाहिए। थ्योरी अभी टाइम नहीं है, तो अभी आप प्रैक्टिस पे फोकस करें। प्रैक्टिस पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको दिखाया जाएगा पढ़ना क्या क्या है। मेनली जो आईसी इंजन है अपने 6 कैटेगरी में बढ़ा हुआ है, क्योंकि ऐसे आप टॉपिक वाइज जाएंगे तो बहुत हो जाता है। तो इसको अपन ने 6 कैटेगरी में बढ़ा गया। ए स्टैंडर्ड साइकिल, जैसे कि आपका ऑटो साइकिल हो गया, मैंने पढ़ा होगा, डीजल साइकिल हो गया, डू साइकिल हो गया, फुल कैरेक्टर्स हो गया कि इसमें पेट्रोल क्यों डालते हैं, तो सब कवर आएगा। नॉकिंग क्या होती है, इमिशन क्या होता है, ठीक है, ये सब यहाँ आएगा। ये लिखा हुआ वाई एस इंजीनियरिंग गवर्नमेंट एग्जाम, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन दिखते हैं, तो आपको उसमें बेसिक दिया गया है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ उसका पहला क्वेश्चन ए स्टैंडर्ड साइकिल का। अगर आपने पढ़ा होगा इसके अंदर व्हाट इज द पानी, अगर आपने पढ़ा होगा व्हाट इज द पानी पर्पस ऑफ द फेंस, सॉरी आप हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, ओके ओके, इसमें गलती से आ गया ये वाला, 1 मिनट। मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, जैसे कि मैं फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा देता हूँ। जैसे ये मैं कुछ कंबशन देख लेते हैं कुछ, हाँ जैसे कंबशन है, लिखा व्हाट इज द आइडियल एयर फ्यूल रेशो द कंबशन एसआई इंजन। एसआई इंजन ये लिखा हुआ है, एसआई इंजन यहाँ लिखा हुआ है, एसआई इंजन, एसआई इंजन, एसआई इंजन दे रखा है, एसआई इंजन दे रखा है। मीन्स यहाँ पे ये कौन सा है, एसआई इंजन दे रखा है, यानी कि ये ऑटो साइकिल है, यानी कि ये पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, ठीक है। दिस इज ए पेट्रोल इंजन, ठीक है, दिस इज ए पेट्रोल इंजन, दिस इज ए पेट्रोल इंजन। ऑटो साइकिल है, ऑटो साइकिल है और पेट्रोल इंजन है, ठीक है। ऑटो साइकिल है, पेट्रोल इंजन है, ठीक है। ये ऑटो साइकिल है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे जो ऑटो साइकिल कैसा होता है, ऑटो साइकिल कैसा होता है आपका, इसमें क्या होता है, पीवी होता है, मैं भी रफ में बना रहा हूँ, पीवी होता है, ये पीवी डायग्राम है, ठीक है। इसमें थोड़ा रफ में बनाया तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। पीवी डायग्राम है, इसमें क्या होता है ऑटो साइकिल में, फर्स्ट में क्या होता है आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि पहले क्या होता है, एडिविटी कंप्रेशन होता है, ठीक है। एडिविटी कंप्रेशन होगा, पहले एडिविटी कंप्रेशन हो जाएगा, यहाँ से एडिविटी कंप्रेशन हो जाएगा, देन ऐसे कुछ कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होगा, ठीक है। फिर एडिविटी एक्सपेंशन होगा, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन। और अपनी जो इंजन होते हैं उसकी साइकिल कैसे होती है, क्लॉकवाइज होती है। और जो ये पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, इसलिए इसकी साइकिल कैसे होगी, क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। वैसे ही थोड़ा है, मैं आपको बता दिया बेसिक में, ठीक है। तो उसका ऐसा इंजन क्या होता है, इसका होता है 14.5 जो होता है, क्या पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वेरी होता रहता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे आपको मैं HMT दिखाता हूँ, इसमें आपको और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे आप जाएंगे नीचे, इसमें थोड़ा और नीचे जाएंगे, थोड़ा वो दिक्कत हो रही है उसमें कहीं। इसे मैं आपको दिखाता हूँ टेस्टिंग वाला। टेस्टिंग आपने पढ़ा होगा, टेस्टिंग का, टेस्टिंग पे क्लिक करेंगे, टेस्टिंग पे यहाँ क्लिक करेंगे, अगेन यहाँ क्लिक करेंगे, तो आपको दिखेगा व्हाट पैरामीटर यूज फॉर द मेजरिंग द ओवरऑल एफिशिएंसी होते हैं। तो ये पढ़ा होगा आपने कि जो अपनी होता क्या है, देखो मैं आपको बेसिक दे देता हूँ आइडिया, क्या होता है अपना फ्यूल होता है, थोड़ा इसको पढ़ा करता हूँ, ठीक है। क्या होता है, फ्यूल होता है अपना, ये फ्यूल होता है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। ये अपना फ्यूल होता है, फ्यूल से क्या होता है अपन को क्या मिलती है, ब्रेक इंडिकेटर पावर मिलती है, इंडिकेटर पावर से अपन को ब्रेक पावर मिलती है। ये ना देखो, फ्यूल अपने बर्न किया, उससे अपन को इंडिकेटर पावर मिली। और ब्रेक पावर क्या होता है, ब्रेक पावर होता है इंडिकेटर पावर माइनस फ्रिक्शन पावर, ठीक है। तो ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है विच पैरामीटर इज यूज टू द मेजर द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए अपन ओवरऑल एफिशिएंसी यूज़ करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, सी इसका आंसर 4 आएगा। मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, 4 है। ओवरऑल एफिशिएंसी द प्रोडक्ट ऑफ द थर्मल एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी रिफ्लेक्टेड टोटल इंजन ऑफ द परफॉर्मेंस। इससे आप कर सकते हैं, ठीक है।
ये अपना इसका हो गया। इसमें आप सारे टॉपिक देख सकते हैं, जितने भी टॉपिक है इसमें सारे कवर किए गए हैं। इसमें आप सारे पढ़ सकते हैं। सारे फॉर्मूले भी, फ्रिक्शन पावर मैंने बताया था अभी आपको कि क्या होता है, इंडिकेट पावर माइनस वेग पावर होता है, वही आंसर है यहाँ पे वेग पावर। तो आपको सारा सोल्यूशन यहाँ मिलेगा। ठीक है, मैं आपको RAC भी लास्ट कवर कर देता हूँ, जो RAC अभी बन गया है। जैसे यहाँ पे सॉरी RAC भी बनानी है, हीट ट्रांसफ़र आपको बता देता हूँ। हीट ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंडक्शन है। ठीक है, कंडक्शन आपने पढ़ा होगा। जैसे हीट ट्रांसफर में क्या होता है, हीट ट्रांसफर बेसिकली क्या होता है, जिसमें आपको बेसिक आइडिया देता हूँ। हीट ट्रांसफर में बेसिकली क्या होता है, हीट ट्रांसफर में हीट जो हीट है सॉरी जो हीट है सॉरी थोड़ा मैं काटता हूँ। हीट है, जैसे कि हीट है, ये हीट है। ठीक है, हीट में क्या होता है, हीट इंजन HMT में क्या पढ़ेंगे अपन, HMT में क्या पढ़ेंगे, HMT में क्या पढ़ेंगे, HMT में पढ़ेंगे अपन कंडक्शन पढ़ेंगे। थोड़ा नहीं हो रहा है तो आप सुन लें। देखो हीट में क्या पढ़ेंगे, अपन कंडक्शन पढ़ेंगे, फिर अपन कन्वेक्शन पढ़ेंगे, रेडिएशन पढ़ेंगे, और हीट एक्सचेंज पढ़ेंगे। 4 टॉपिक है मेनली तो आपको पढ़ने होते हैं। कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में क्या होता है अपना आपका जो सॉलिड में होता है कंडक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है अपना 70% इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कारण होता है, 30% मोलिकुलर वाइब्रेशन कारण होता है। आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा। विच मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर रिक्वायर्ड फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोलिकुल। तो लिखा है विच मोड इज हीट रिक्वायर्ड फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी फिजिकल कॉन्टैक्ट यानी क्या होता है, कंडक्शन होता है। और रेडिएशन में क्या होता है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। तो इसमें क्या आएगा, इसके अंदर कंडक्शन आएगा। इसमें लिखा है कंडक्शन इज अकर्स ड्यू टू द मोलिकुलर इंटरेक्शन रिक्वायर्ड फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोलिकुल। तो ऐसे आप कर सकते हैं। इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें आपको अभी थ्योरी कवर की गई है, इसमें सारे आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे सारे टाइप के। जैसे कि आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा विच टाइप ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, इसमें कोई नहीं होता है, तो उसमें ग्लासफुल आएगा। इसमें आएगा ग्लासफुल इज यूज फॉर द इंसुलेशन ऑफ दिस थिंग। ठीक है, थर्मलाइजेशन से कंडक्शन डिपेंड ऑन द, थर्मलाइजेशन जो होता है किस पर डिपेंड करता है। अगर हम थर्मलाइजेशन पढ़ा होगा, थोड़ा मैं कोई आइडिया दे देता हूँ। एक लो होता है Q = KA dt/dx। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो अपन को क्या मिलता है। ठीक है, ये होता है अगर R जो होगा तो B/K होगा। ठीक है, B/K होगा जो कि ये थिकनेस होगी, ये जो होगा अपना वो K होगा, A अपना वो एरिया होगा। तो इसमें लिखा थर्मलाइजेशन डिपेंड होता है, डिपेंड किस पे है, टेम्परेचर पे नहीं है दिख रहा है तो A नहीं आएगा। थिकनेस पे डिपेंड है, वो कंडक्टिविटी K आ रहा है, उसका सेकंड आएगा आंसर का। ठीक है, उसका आंसर क्या आएगा, सेकंड आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड आएगा। तो सेकंड आंसर है, इसमें दिखाया जो मैंने बताया था आपको R बराबर समथिंग, वो दिखाया भी है। थर्मल रेडिएशन से R बराबर L/K डिपेंड ऑन द थिकनेस एंड कंडक्टिविटी एंड एरिया। ठीक है, वो दे रखा है, पूरा पढ़ सकते हैं आप यहाँ से। जैसे सारे आपको सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप थर्मल रेडिएशन पढ़ा होगा, K बराबर OCP होता है, ये सारे क्वेश्चन कवर है इसके अंदर। ठीक है, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। सारे टॉपिक हैं, सारे कवर हैं, सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। जैसे कि इस रेडिएशन का मैं आपको दिखाता हूँ। रेडिएशन आपने पढ़ा होगा, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपने पढ़ाई होगा, E बराबर सिग्मा अपॉन सिग्मा। स्टेशन ओवरफ्लो लॉ होता है, जो कि इसमें पूछता है E बराबर जो होता है T⁴ होता है, यानी और इसकी सिग्मा की यूनिट जो होती है Wm/m², T⁴ होती है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी ने कहा विच मोड इज हीट ट्रांसफर अकर्स वैक्यूम। वैक्यूम में जो मैंने बताया था, सॉलिड में क्या होता है, कंडक्शन होता है, वैक्यूम में कौन सा होता है, रेडिएशन होता है। रेडिएशन नो रिक्वायर्ड ऑन मीडियम। ठीक है, रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, एक अकर्स इन वैक्यूम। ठीक है, जो मैंने यूनिट बताई, इमिसिव पावर की यूनिट क्या होगी, इमिसिव पावर इज दिस। तो इमिसिव पावर की यूनिट होगी दिस, तो दिस से आ जाएगी। ठीक है, सिग्मा वो होता है, इसमें क्या होता है वो जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, कैसे वो बताया था वही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच लो स्टेटर एनर्जी इमिटेड बाय द प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर जो स्टेटर पावर होता है, जो मैंने आपको बताया था। E बराबर जो होता है, E बराबर सिग्मा T⁴ होता है। ठीक है, लिखा ना फोर्थ पावर, जैसे फोर्थ पावर लिखा है, फोर्थ पावर वही फोर्थ पावर यहाँ से है, तो इसलिए आएगा। इससे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको सारा वो मिल जाएगा बेसिक। इससे आप पूरा करेंगे तो आपको पेपर में बहुत हेल्प होगी। जैसे कि इसमें लिखा है 4 रियल सरफेस इम्यूसिटी, सारा इसमें दे देगा। आपसे सारा पढ़ लें, कोई भी डाउट है आप कमेंट करें इसके वीडियो के नीचे, और कोई भी रिलेटेड डाउट है उसमें कर सकते हैं। और आपको अगर मैथ से रिलेटेड पढ़ना है तो मैथ का भी आपको उसमें मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ में आने के लिए हमने हमारे ऐप में एग्जाम किट है, एग्जाम किट पर क्लिक करेंगे, इस पर इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो उसमें जो भी एग्जाम किट चल रहे हैं टेस्ट के एग्जाम के, जैसे भी RRB LB के एग्जाम होते हैं, सारे टेट के यहाँ पे कवर थे। ठीक है, जैसे आपको मैथ का करना है, इसमें हमने एक बनाया मैथ रामबाण। मैथ रामबाण में सारी मैथ की कुछ चीज़ें कवर है। फर्स्ट आपको इंट्रो देंगे कि इंट्रो में क्या क्या आएगा। जैसे इंट्रो में आपको पढ़ेंगे कि क्या क्या पढ़ना है फर्स्ट। ठीक है, कितने टॉपिक आते हैं, जैसे कि अपने ये 22 टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अपने जो है BEL का एग्जाम है, BEL का जो एग्जाम है, ठीक है, जो BEL का एग्जाम है अपना, BEL का एग्जाम है। ठीक है, BEL का एग्जाम है, इसमें क्या होगा, 100 क्वेश्चन अपने टेक के आएंगे, 25 क्वेश्चन नॉन टेक आएंगे, नॉन टेक। ठीक है, नॉन टेक आएंगे, नॉन टेक आएंगे। ठीक है, नॉन टेक आएंगे, समझ लो। ठीक है, नॉन टेक आएंगे। ठीक है,
और रेटिंग ऐसी आएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, अपने मेन टॉपिक जो होंगे नंबर सिस्टम होता है, ठीक है, नंबर सिस्टम आएगा, एचसीएफ आएगा, सिंप्लीफिकेशन आएगा, एवरेज आएगा, परसेंटेज आएगा, डिस्काउंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, रेशियो ऑफ पोर्शन आएगा, पार्टनरशिप आएगा, टाइम वर्क आएगा, पाइप क्वेश्चन आएगा, टाइम डिस्टेंस आएगा, बोर्ड स्ट्रीम आएगा, एडियाबेटिक एलजेब्रा आ जाता है कभी कभी, ज्योमेट्री आएगा, मेंसुरेशन आएगा, 3D आएगा। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, कोई भी टॉपिक आ सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक नहीं है, तो आपको सबकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक आ सकता है, इसलिए आपको सारे ही पढ़ के जाने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सब सही करके आएंगे, तो आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अभी आपको ये बताया है इसमें क्या पढ़ना है। बहुत सारे लास्ट टाइम भी क्या होता है, आपको सारा पढ़ना नहीं होता, कुछ गिने टॉपिक पढ़ने होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अपने दे रखा है यहाँ पे नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है। फर्स्ट इन स्टार्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको देगा बेसिक थोड़ी कि नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है। अगर आप बुक से पढ़ने जाओगे बहुत टाइम खराब होगा आपका, इससे आपको सिंपल वे में दिखाया गया, जो काम की बातें हैं जो पेपर में आती हैं वही इसमें कवर की गई है। फर्स्ट आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए नंबर सिस्टम क्या होता है, कि नंबर सिस्टम में क्या होता है, सब इसमें आपको लिखा हुआ है, आप सिंपल रीड करेंगे आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद आप इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दे सकते हैं, हर से के अंदर क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन दे सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपको अगर आपको इसमें वीडियो मिल जाएंगे, आप इसमें वीडियो देख सकते हैं। जैसे आपको वीडियो देखना है, वीडियो टॉपिक में जाएंगे, टॉपिक में क्लिक करेंगे, इसमें मैथ पे क्लिक करेंगे, आपको हर टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे इसके अंदर। यहाँ पे एडिशन, ट्रिक्स, एवरेज सब मिल जाएगा। तो इसका आप लाभ उठाएं, इसको आप इसमें ऐप को देखें। ऐप में आपको सब बताई दी गई है कि जैसे यहाँ गवर्नमेंट जॉब पे जाएंगे, फिर यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ इंग्लिश में जाएंगे, यहाँ पे जो भी एग्जाम चल रहे होंगे यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ जो भी एग्जाम चल रहे होंगे यहाँ शो हो जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको हर चीज़ शो हो जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐप चैनल को सब्सक्राइब, ऐप को डाउनलोड करें, नाम स्टूडेंट डोस है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको ऐप में ऐसा बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी जो किसी भी ऐप में आपको नहीं मिलती है। तो इसमें आपको हर चीज़ आपको मिल जाएगी, नोट्स, कोड, मोटिवेशन, सब कुछ आपको एक ही ऐप में मिल जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं। थैंक्स, बाय।